हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के थर्ड सेमेस्टर में मानव मूल्य एवं पर्यावरणीय अध्ययन है, जो कि क्या है, ये आपका कंपलसरी पेपर स्टूडेंट। और इसका पेपर जो है आप लोगों का 16 फरवरी को होने वाला है। तो आज आप लोगों के लिए मैं मॉडल पेपर 1 लेकर आई हूँ स्टूडेंट। और इससे पहले भी आप लोगों का यूनिट 1 जो है, मतलब चैप्टर के साथ विथ एक्सप्लेनेशन और विथ क्वेश्चन के साथ आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। लेकिन समय अभाव होने की वजह से क्या है, आगे का चैप्टर मैं स्टडी नहीं करा पाऊंगी। लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको 16 फरवरी में आएंगे, वो आप लोगों को मैं 5 मॉडल पेपर दे दूंगी स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं हम। आप लोगों का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका 5 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 10 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 13 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 15 अक्टूबर। तो याद रखिएगा कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है हम कब मनाते हैं, तो 13 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि सकारात्मक मूल्य है। पहला ऑप्शन है अहिंसा, दूसरा ऑप्शन है धैर्य, तीसरा ऑप्शन है शांति और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ये सभी जो क्या है, सकारात्मक मूल्य कौन कौन सा है, तो अहिंसा भी होता है, धैर्य भी होता है और शांति भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए है 1894, ऑप्शन बी है आपका 1927, ऑप्शन सी है 1988 और ऑप्शन डी है आपका 1952। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि भारतीय वन अधिनियम जो है कब लागू हुआ, तो 1988 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, 1980 ईस्वी में क्या हुआ, 1980 ईस्वी में इसको संशोधन करके क्या किया गया था, 1988 ईस्वी में इसे लागू किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन ए है 5 नवंबर, ऑप्शन बी है आपका 7 नवंबर, ऑप्शन सी है 9 नवंबर और ऑप्शन डी है 12 नवंबर। इसमें याद रखिएगा कि ये क्या है, आपका 12 नवंबर जो है क्या है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है विद्यालय में, ऑप्शन बी है परिवार में, ऑप्शन सी है धार्मिक स्थानों में और ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो मूल्य होते हैं, वैल्यू होती है, तो उसका प्रशिक्षण जो है क्या है, विद्यालय में भी देते हैं, परिवार में भी देते हैं और कहाँ है देते हैं, धार्मिक स्थानों में भी दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका 1 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 2 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 3 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 5 दिसंबर। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस हम कब मनाते हैं, तो क्या है 2 दिसंबर को हम मनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि 5 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 15 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 14 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 16 दिसंबर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है हम कब मनाते हैं, दिसंबर माह में किस डेट को मनाते हैं, तो 14 दिसंबर को मनाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष कब मनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2030 और ऑप्शन 2003 और ऑप्शन डी है आपका 2005। याद रखिएगा स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष जो है कब मनाया गया था, तो आपका 2002 में मनाया गया था। ये सब क्या है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसे आप लोग क्या करिए, राइट डाउन कीजिए। अगला पेज है आपका, देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है। तो अगला ऑप्शन है आपका सूर्य, बी ऑप्शन है आपका जंगल, सी ऑप्शन है आपका जल और डी ऑप्शन है खनिज। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अनवीनीकरण जो संसाधन कौन सा होता है, तो खनिज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका इंटरनेट पर समान
खरीदना कहलाता है? ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर में आया था स्टूडेंट। इंटरनेट पर सामान खरीदना कहलाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग, दूसरा ऑप्शन है हाइपर मार्केटिंग, तीसरा ऑप्शन है साइबर बिक्री, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी को याद होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं स्टूडेंट, तो 5 जून को हम मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, नकारात्मक मूल्य है हिंसा, धैर्य, सच्चाई और ईमानदारी। तो याद रखिएगा धैर्य क्या है, ये तो आपका सकारात्मक मूल्य के अंतर्गत आएगा। सच्चाई भी क्या होगा, ये भी आपका सकारात्मक मूल्य के अंतर्गत आएगा। ईमानदारी भी क्या है, आपका सकारात्मक मूल्य के अंतर्गत है। लेकिन क्या है, आपका हिंसा जो है वो क्या है, आपका नकारात्मक मूल्य है, यानी ऑप्शन ए आपके यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, चिपको आंदोलन से संबंधित है, मतलब इनमें से कौन है जो जिन्होंने क्या किया था, चिपको आंदोलन दिया था स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका बाबा आमटे, ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी है आपका अन्ना हजारे और ऑप्शन डी है मेघा पाटकर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट किसने दिया था, तो मेघा पाटकर ने क्या किया था, ये चिपको आंदोलन दिया था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। फिर क्या है स्टूडेंट, अगला है क्वेश्चन आपका, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाते हैं। ये याद रखिएगा 22 मार्च को क्या है स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन हम एक जगह इसलिए कर दिए स्टूडेंट कि आपको क्या हो, याद करने में सुविधा रहे। जो जल दिवस होगा वो आपका 22 मार्च हो जाएगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस क्या हो जाएगा आपका 22 मई हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि सीएनजी मतलब सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन दिया है आपका स्टूडेंट कंप्रेस्ड नॉन गैस, दूसरा है कंप्रेस्ड नॉर्मल गैस, तीसरा है कॉमन नेचुरल गैस और चौथा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो कंप्रेस्ड नॉर्मल गैस जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? आपका ऑप्शन है सत्य शांति, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है प्रेम अहिंसा और ऑप्शन डी है उक्त सभी। तो याद रखिएगा कि जो मानव मूल्य कौन से हैं आपके स्टूडेंट, तो ये सत्य और शांति भी है, धर्म भी है, प्रेम और अहिंसा भी। ये आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक का क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये क्या है, ये पिछले में आया था, पिछले ईयर जो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आने की संभावना है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, कौन सा जैविक कारक है? पहला ऑप्शन है पादप, दूसरा ऑप्शन है ताप, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश और चौथा ऑप्शन है पानी। तो याद रखिएगा जैविक कारक कौन सा होगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए आपका पादप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम लोगों को आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है स्टूडेंट? तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि ये कथन किसका है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का है। ये कथन किसका है स्टूडेंट, सुभाष चंद्र बोस जी का है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका जल ऊर्जा, दूसरा है आपका नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है पवन ऊर्जा। तो याद रखिएगा कि जो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो क्या परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए कंपनी से नहीं, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए कंपनी से नहीं। तो ये याद रखिएगा कि यह कथन जो है किसने दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। ठीक है, अब्दुल कलाम ने क्या दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि मतलब किसी को भी अपने काम से प्यार होना चाहिए कंपनी से नहीं। हाँ, सही बात है, अगर हमें काम से प्यार होगा स्टूडेंट तो हम क्या है किसी भी कार्य को बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, और जहाँ पर अगर कंपनी से प्यार होगा तो वहाँ पर काम से प्यार नहीं होगा। हाँ, तो यह क्या है अब्दुल कलाम जी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण शोधन संस्थान यानी नीरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका जयपुर, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है कानपुर। तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण शोधन संस्थान कहाँ है स्टूडेंट, तो नागपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि एक
अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छी पुस्तक क्या है, हजारों दोस्तों के बराबर होती है। किसने कहा है स्टूडेंट? तो ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, बी ऑप्शन है अब्दुल कलाम ने कहा है, सी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल ने कहा है और डी ऑप्शन है गांधी जी ने कहा। तो याद रखिएगा कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है। तो यह कथन किसका है? तो अब्दुल कलाम जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा? मेघा पाटेकर, बी ऑप्शन है आपका शबाना आजमी, सी ऑप्शन है हेमा मालिनी, डी ऑप्शन है ये सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये कौन है? इसका क्या है? मेघा पाटेकर है। ठीक है स्टूडेंट। एक यहाँ पर मिसिंग हो गया है, देखिए ये क्या है? चिपको आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा होंगे। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका गलत है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है क्या, चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है कहाँ पर शुरुआत की गई थी स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन जो है वो कहाँ पर शुरुआत हुई थी? तो उसकी शुरुआत जो है कहाँ पर हुई थी स्टूडेंट? तो उत्तराखंड में हुई थी। क्यों, मतलब ये चिपको आंदोलन का मतलब क्या है? तो चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था स्टूडेंट, वृक्ष जब वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधों को बहुत तेजी से काटा जा रहा था, तो पेड़ पौधों को काटने से रोकने के लिए ही क्या किया गया था? चिपको आंदोलन जो है की शुरुआत की गई थी। और मतलब जब पेड़ काटा जाता था तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थी वो क्या करती थी? पेड़ों पर जाकर चिपक जाती थी, और जिससे क्या हो सके, जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है क्या है, सुरक्षित हो सके स्टूडेंट। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स क्या थे आपके चिपको आंदोलन से संबंधित थे। याद रखिएगा चिपको आंदोलन जो है उस मतलब वो किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे है? तो मेघा पाटेकर से स्टूडेंट। ठीक है, मेघा पाटेकर से। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि वो भी क्या है, को करिकुलर की तैयारी को बेहतर कर सके, और मुझे भी क्या होता है इससे मोटिवेशन मिलता है। स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करिए, उस स्टार्ट करने के बाद तुरंत क्या है, लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान ऐसे राइट साइड पर बना रहता है स्टूडेंट, उसको क्या करिए, प्रेस कर दिया करिए, जिससे क्या होगा, वीडियो आपका लाइक हो जाएगा स्टूडेंट। और इससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों को हम 5 मॉडल पेपर देंगे स्टूडेंट, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और कल की क्लास जो रहेगी स्टूडेंट, वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर का हम सॉल्व कराएंगे। कल की क्लास में क्या होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर जो है आपके हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। तो याद रखिएगा कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है स्टूडेंट? तो आसाम में है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है गांधी जी और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, युवा दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, कुछ हम पॉइंट यहाँ पर नोट करके आप लोगों के लिए लिख लिए हैं, ताकि क्या हो, आप लोग इसको भूलें ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1984 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन युवा दिवस यानी राष्ट्रीय युवा दिवस या इसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, तथा प्रतिवर्ष 12 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये प्रीवियस ईयर में आया था स्टूडेंट। ठीक है, युवा दिवस कब मनाते हैं? तो ये सॉरी किसके जन्मदिन की याद में मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। और फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस या युवा दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, मेरी बातों को भी आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है स्टूडेंट कि राष्ट्रीय युवा दिवस या युवा दिवस जो है किस दिन मनाते हैं? तो आपके ऑप्शन में रहेगा 12 जनवरी, बी ऑप्शन होगा 12 फरवरी, सी ऑप्शन हो जाएगा 12 मार्च और डी ऑप्शन हो जाएगा 12 मई। तो हम क्या बताएंगे कि 12 जनवरी क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी का पूर्ववर्ती नाम क्या था, ये हम आपको क्लास में बताए स्टूडेंट, नरेंद्र नाथ दत्त था। ऑप्शन जो है बी आपका सही है। जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं स्टूडेंट, तो वो क्या करें, वो पिछली क्लास जो है आपका यूनिट फर्स्ट का 3 क्लास हम दे चुके हैं, तो उसे वो जाकर वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है,
पहला है ऑप्शन सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक और चौथा ऑप्शन है मानसिक। तो याद रखिएगा कि प्रबंध जो है कैसी प्रक्रिया होती है, तो ये क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है? ठीक है, कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है? ऑप्शन ए है शांति, ऑप्शन बी है हिंसा, ऑप्शन सी है न्याय और ऑप्शन डी है अन्याय। तो याद रखिएगा कि आध्यात्मिक मूल्य क्या है आपका? शांति। शांति क्या होता है? धर्म से संबंधित है ना स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से या पृथ्वी से? तो याद रखिएगा कि सूर्य से क्या होती है, हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। पहला ऑप्शन है रेडियो सक्रियता, दूसरा ऑप्शन है ईंधन चलित वाहन, तीसरा ऑप्शन है उर्वरक, चौथा ऑप्शन है कीटनाशक। तो याद रखिएगा कि ये क्या होगा? ईंधन चलित वाहन जो होता है वो क्या है? मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख जो है स्रोत बनता है स्टूडेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट। देखिए आई गया, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ठीक है, सेम क्वेश्चन, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर मतलब उसको किसने शुरुआत किया या किसने मतलब उनका जो है एक तरह से मान के चलिए मतलब पथ प्रदर्शक किया था। तो क्या था, उनको हमने क्या बताया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने जो किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, चिपको आंदोलन जो है कहाँ शुरू हुआ था? तो अभी बताया आपको कि उत्तराखंड में शुरू हुआ था। किस सन में? तो 1900 क्या है 83 ईस्वी में जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं। तो सरोवर में कौन जो है तेजी से वृद्धि करते हैं? तो पहला ऑप्शन है जलकुंभी, दूसरा ऑप्शन है सिंगाड़ा, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रिला और चौथा ऑप्शन है नागफनी। तो याद रखिएगा जलकुंभी जो होते हैं वो जो होते हैं सरोवर हो या तालाब हो वहाँ पर क्या होते हैं? बहुत तेजी से जो है वृद्धि करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि भूतलीय प्रकोप कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है भूकंप, ऑप्शन सी है भूस्खलन और ऑप्शन डी है ये सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये क्या होगा आपका? ये सभी, ये सब आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है क्रियाविधि आधारित, दूसरा ऑप्शन है मूल्य आधारित, तीसरा ऑप्शन है स्मृति आधारित, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। क्यों? जो मतलब अब्दुल कलाम जी चाहते थे कि जो मतलब शिक्षा हो वो कैसी हो, वो मतलब ऐसा हो जिससे क्या हो सके, समाज का विकास हो सके। तो उसमें जब हम शिक्षा किसी को शिक्षित करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्रिया विधि भी हम अपनाते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति का क्या होता है, मूल्य भी बढ़ता है और एक शिक्षित व्यक्ति का क्या होता है, स्मृति भी अच्छा होती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, रद्दी कागज के निपटान यानी खपत का उपयुक्त तरीका है। पहला ऑप्शन है जलाना, दूसरा ऑप्शन है खुले में फेंकना, तीसरा ऑप्शन है पुनः चक्रण। तो याद रखिएगा कि इसका क्या हो जाएगा? पुनः चक्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्नलिखित में से मृदा का सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी कौन सा तत्व जो है मृदा का सूक्ष्म यानी कम मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि क्या है, जिंक जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा कि नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट? तो नई दिल्ली में है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपका कौन सा है? 40 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से अनुपात कितना होता है? तो याद रखिएगा कि 1:4 होता है। कितना होता है स्टूडेंट? 1:4 होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? पहला ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन है बायोगैस, चौथा ऑप्शन है डीजल। तो याद रखिएगा कि जो बायोगैस है वो क्या है, पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है। बेंजीन भी प्राप्त होता है आपका, पेट्रोल भी है और डीजल भी है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा जो है किसने दी थी? तो एल्टन के द्वारा जो है दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका,
कि प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है स्टूडेंट। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जो है ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, वाटर पार्क में किस रसायन तत्व का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा कि क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है ये क्या है, ऐसा केमिकल है जो कि क्या करता है, हमारे स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए वाटर पार्क में क्या होता है, क्लोरीन का जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक्वेरियम, दूसरा ऑप्शन है हारमोनियम, तीसरा ऑप्शन है हार्बेरियम और चौथा ऑप्शन है वीडियोकॉन। तो याद रखिएगा घरों में जो सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम जो है वो क्या एक्वेरियम होता है। एक्वेरियम में ही क्या करते हैं स्टूडेंट, जो फिश वगैरह का जो पालन होता है तो वो हम कहाँ पर करते हैं, एक्वेरियम में ही करते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं। आगे बात करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और उन सबको बताइए कि वो सब्सक्राइब करें। क्योंकि क्या है, बहुत से कॉलेजेज में क्या होता है, को करिकुलर का क्लास नहीं चलता है स्टूडेंट, और अगर कहीं चलता भी है तो बहुत होगा तो 2-3 लेक्चर होता है, चारों यूनिट आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है स्टूडेंट। तो जो बच्चे हमारे यहाँ पर जुड़े हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि थर्ड सेमेस्टर में तो हम आप लोगों को चैप्टर वाइज नहीं दे पाए, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर की जो वीडियो है आप लोगों का यूट्यूब पर पहले से ही अवेलेबल है। यानी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद आप चाहेंगे तो जिस तरह से आप मेजर और माइनर की तैयारी करते हैं ना स्टूडेंट, उसी तरह से क्या है, आप प्ले लिस्ट के जरिए इस चैनल पर आप फोर्थ सेमेस्टर की भी कोर्स आप पहले से ही आप पढ़ सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों का को करिकुलर का पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शारीरिक शिक्षा एवं योग बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर का पेपर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो आप लोग क्या है, इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर की जितनी भी क्लासेस हैं, मतलब 30 वीडियो जो है आपका यूट्यूब पर अवेलेबल है फोर्थ सेमेस्टर का। तो उसे आप लोग 2 दिन, एक एक दिन में आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और चैप्टर के साथ साथ क्या है, हमने क्या किया, उसमें एमसीक्यू भी हर चैप्टर, मैंने पहला चैप्टर समाप्त किया है तो उसके बाद उसका एमसीक्यू भी सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग क्या है अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग ये शेयर करिए स्टूडेंट। ठीक है, ताकि वो भी क्या कर सके, को करिकुलर के बारे में जान सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट, पारिस्थितिकी तंत्र का नाम किसने दिया था। देखिए स्टूडेंट, वहाँ पर क्या था, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा जो है, तो अवधारणा शब्द जो होगा वो क्या होगा, एल्टन के द्वारा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन को किस तरह से पूछ रहा है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा कि टेंसले के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, भारत किस भूभागीय या भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखिएगा कि इसका क्या है, ओरिएंटल क्षेत्र में जो है भारत क्या है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, पादप अपना भोजन बनाते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश अवशोषण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश परावर्तन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि वो क्या है आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा यूएनईपी का पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, चौथा ऑप्शन है पंजाब और पांचवा ऑप्शन है क्या था, सेवाई माधोपुर में। तो क्या है यहाँ पर, सेवाई माधोपुर में है स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट आपका क्या है, आज 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर आप लोगों का हो गया। अगली क्लास जो होगी आपकी क्या होगी स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर पेपर का हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में स्टूडेंट, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी बेहतर कर लीजिए स्टूडेंट। जितने भी हम मॉडल पेपर बनाएंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उसी से क्वेश्चन आएंगे। अभी देखिए हमने फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर 5 बनाया था स्टूडेंट, और उसमें से क्या है उनका जो है 47 क्वेश्चन जो है आया था स्टूडेंट, 47 यानी 50 में कितना
47 क्वेश्चन उनका आया था स्टूडेंट। अब बहुत से बच्चे क्या है खुश हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज किए, चैनल पर मैसेज किए कि मैम मेरा इतना क्वेश्चन सही है। तो आप लोग क्या है बस इस चैनल पर बने रहिए और आपकी तैयारी क्या होगी, बेहतर से बेहतर हो जाएगी स्टूडेंट। और याद रखिएगा कि जो भी इस चैनल से जुड़ेगा उसको कोई भी क्या है यूट्यूब पर कोई भी जो है आपको कॉस्ट नहीं देना है, फ्री एंड कॉस्ट आपको पढ़ना है। आपको 6 सेमेस्टर हम यहाँ पर स्टडी कराएंगे स्टूडेंट। ये को करिकुलर का कोर्स जो है आपका क्या है कंपटीशन बेस है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है डीपली अध्ययन हम कराएंगे ताकि आगे भविष्य में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग ये वीडियो शेयर करिए और उन चैनल के बारे में बताइए। क्लास कॉलेज में उनका क्लास अगर नहीं चल पाता है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ चैनल पर उन्हें हर एक चीज़ छोटी से छोटी बातों को डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हम कराएंगे। ठीक है।